नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल विजय बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, प्याज की खेती में चाहे खरीफ का प्याज ले लो, चाहे रबी सीजन का प्याज ले लो, दोनों ही सीजन के प्याज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देखते हैं पूरा, इसको समझते हैं, इसमें कुछ 4 से 5 जो खाद है उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, आप हर एक चीज़ का महत्व यहाँ पर समझते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने आप में प्याज फसल को लेके। स्पेशली दोस्तों, मैं प्याज के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जो किसान प्याज लगाते हैं, देसी प्याज लगाते हैं या फिर खरीफ सीजन का जो प्याज नासिक प्याज लगाते हैं, दोनों ही प्रकार के प्याज में ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं खेतों में। जैसा कि लाइव आप देखते हैं हमारे वीडियोज़ में, वही चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट लाना, ये आपके खेतों में डाल देना, उसके बाद बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन हम फुल डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। 5 खाद है, उनको कब देना है, क्या काम वो फसल में करेगा, किस अवस्था में उनको हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे बड़े लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। और दोस्तों, आपके इस छोटे भाई के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे शरीर में हमें बहुत से न्यूट्रिशंस की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार एक पौधा रहता है जिसको हम प्लांट करते हैं, लगाते हैं। उसके बाद जब उसका विकास होता है तब उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता रहती है जो हमारी मिट्टी में आजकल जो है कम पड़ती जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वहाँ पर खाद की कमी है, उसके द्वारा हम ऊपर से खाद के साथ उसको दे सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका जो रिज़ल्ट डायरेक्टली हमें कुछ ही दिन में हमारी प्याज फसल में देखने को हमें मिलता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सल्फ़र के बारे में, फास्फोरस के बारे में, कैल्शियम के बारे में, जिंक के बारे में और बोरान के बारे में। दोस्तों, ये 5 तत्व ऐसे हैं या 5 खाद हम इसको कह सकते हैं जो कंप्लीट फूड के नाम से जो है प्याज फसल में अभी वरदान साबित हो रहे हैं। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लाइव प्रैक्टिकल के तौर पे करते हैं, तभी हम जो है आपको इतना एक्सप्लेन कर पाते हैं। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ़र की। दोस्तों, सल्फ़र एक ऐसा तत्व है जो प्याज को प्याज बनाता है। यानी कि दोस्तों, इसको कहा जाता है कि अगर वास्तविकता में प्याज है तो वो सल्फ़र की वजह से है। क्योंकि दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप समझेंगे कि जब हम प्याज यूज़ करते हैं, प्याज खाते हैं, तो उसमें से एक गंध निकलती है, एक तीखापन प्याज में रहता है जो प्याज को वास्तविकता में प्याज बनाता है। दोस्तों, ये काम करता है सल्फ़र। सल्फ़र आपके खेतों में होना अनिवार्य है दोस्तों। यदि नहीं है तो हमें प्याज की फसल को अच्छा बनाने के लिए, प्याज को वास्तविकता में प्याज बनाने के लिए सल्फ़र का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, सल्फ़र के प्रयोग से हम प्याज की जो स्टोरेज क्षमता रहती है, यानी कि दोस्तों प्याज का जो जीवन काल रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो सल्फ़र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम सल्फ़र देना किस स्टेज में है। सल्फ़र प्याज की फसल में देने के लिए कोई स्टेज डिसाइड अभी तक नहीं हुई है। आप इसको पहले से, मेरे ख्याल से या फिर मेरा अनुमान ये है कि आप पहले से सल्फ़र अगर रखते हैं खेत में तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसल डोज में सल्फ़र हम मिलाने का आपको कहते हैं, जैसा कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कैल्शियम की। दोस्तों, कैल्शियम का जो काम है यहाँ पर प्याज फसल में, प्याज के फलों को बढ़ाना रहता है। यानी कि दोस्तों, प्याज का जो कंद रहता है उसको बढ़ाने का काम जो है करता है कैल्शियम करता है। पौधे को हरा भरा रखता है। यानी कि दोस्तों, पौधे में जो क्रिया रहती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है प्याज फसल के लिए। अब दोस्तों, हम जब देखते हैं सेकेंडरी अवस्था जब हमारी प्याज की चलती है, उस समय प्याज में कुछ पीलापन आ जाता है, प्याज की जो पत्तियां रहती है वो थोड़ी सी नम पड़ जाती हैं। तो उस समय जो है
प्याज में हमें यहाँ पर आवश्यकता लगती है कैल्शियम की। तो प्याज में कैल्शियम ही बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। विशेषकर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक नियत मात्रा में अगर कैल्शियम का प्रयोग जो है पौधे के जीवन काल में रहेगा तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। सो पौधे को एक शक्ति प्रदान करता है कैल्शियम, हरा भरा रखता है पौधे को, और पौधे की एनर्जी जो है बनाए रखता है कैल्शियम। सो हम इसको दोस्तों सेकेंडरी अवस्था में अगर देते हैं प्याज फसल में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों आप शुरू से भी दे सकते हैं, लेकिन जब कुछ मात्रा में कैल्शियम हमारे जो है खेत की मिट्टी में अगर मौजूद है तो फिर हमें सेकेंडरी अवस्था में देने से ज़्यादा फायदे यहाँ पर मिलते हैं। सो आप 45 दिन से लगा करके 65 दिन के बीच में जो फसल हमारी रहती है उसमें कैल्शियम की मात्रा जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फास्फोरस, यानी कि तीसरे नंबर खाद की। फास्फोरस भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है प्याज फसल के लिए, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर क्यों इतना महत्वपूर्ण और क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है फास्फोरस को। सो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फास्फोरस का मेन जो काम है वो क्या है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पौधा है, अगर उस पौधे को खड़ा रखना है, अगर उस पौधे से अच्छा हमें प्रोडक्शन लेना है तो उसकी जड़ों का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जड़ें मजबूत है, जड़ें गहरी है तो पौधा अच्छे से जो है माइक्रोन्यूट्रेंट अंदर से अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा, पौधे को ऊपर तक पहुंचाएगा। सो ये काम करता है फास्फोरस। सो फास्फोरस का जो मेन काम है वो जड़ों का विकास करना है, पौधे को अच्छे से खड़ा रखना है, पौधे को हरा भरा करना है। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे नंबर खाद की, यानी कि दोस्तों जिंक की। जिंक का क्या इम्पोर्टेंस है प्याज की फसल में, और दोस्तों इसको हमें कब उपयोग यहाँ पर लेना है। सो दोस्तों जिंक का उपयोग लेना, या दोस्तों हम बात करें जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए, तो ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जिंक का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। विशेषकर दोस्तों प्याज की फसल में आप पहले से, बाद में या बीच में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान इतना रखना है कि जिंक की कमी हमारे प्याज फसल में हमें नहीं होने देना है। उससे दोस्तों प्याज के पत्ते जो है सफ़ेद टाइप के यहाँ पर धब्बों के रूप में बदल जाएंगे, और दोस्तों क्लोरोफिल निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण उत्पादन डायरेक्टली कम हो सकता है। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिंक बराबर मात्रा में हमें शुरू से जो है स्प्रे करते रहना है। दोस्तों हम बात करें जिंक के इम्पोर्टेंस की कि जिंक आवश्यक क्यों है। दोस्तों जिंक पौधे में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन्स का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ाए रखता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जिंक प्याज फसल के लिए। वहीं दोस्तों जिंक को जो है उत्पादन बढ़ाने वाला खाद भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों ये केरोटिन का निर्माण करता है पौधे में, जो कि एक बहुत ही जो है बढ़वार के लिए माना जाता है। पौधे में उत्पादन को डायरेक्टली बढ़ाने का काम जो करता है वो जिंक करता है। अनेक प्रकार के एंजाइम जो रहते हैं पौधे में उनका निर्माण करता है, उनको जागृत अवस्था में लाने का काम जिंक करता है। वहीं दोस्तों अधिकतर यहाँ पर देखा गया है खेतों में कि जहाँ पर ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रेंट रहते हैं वहाँ पर जिंक की कमी आ जाती है। सो दोस्तों ये पीएच वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, पीएच मान, मिट्टी के पीएच मान, और दोस्तों क्लाइमेट के ऊपर भी यहाँ पर डिसाइड ये रहता है। सो दोस्तों ज़्यादातर जो जिंक की कमी है वो जल भराव वाली स्थिति में हमें देखने को मिलती है। सो आप ध्यान रखिएगा जो आपका जो खेत है वहाँ पर जल भराव ना हो, जो यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था हमें करना है कि जल भराव ना हो। सो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जिंक हमारी प्याज फसल में उत्पादन को बढ़ाने में। अब दोस्तों हम बात करते हैं पांचवें नंबर खाद की, यानी कि दोस्तों बोरान की। अब दोस्तों बोरान का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी प्याज फसल में, और दोस्तों कब हमें यहाँ पर प्रयोग इसको करना चाहिए। सो दोस्तों बोरान का अगर बात करें स्प्रे की, या फिर हम डायरेक्ट दानेदार में दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में जो आता है खाद के साथ दिया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ दिया जाता है। सो दोस्तों इसको द्वितीयक अवस्था में, यानी कि दोस्तों 45 से 65 या 70 दिनों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसका प्रयोग क्यों करते हैं। सो दोस्तों बोरान एक प्रकार का एक अच्छा टॉनिक है, खाद कह सकते हैं अपन, जो प्याज की चमक को बढ़ाता है, यानी कि दोस्तों प्याज का जो साइज़ रहता है उसका निर्माण करता है, और दोस्तों सभी प्रकार की साइज़ को जो है नियंत्रित करता है। यानी कि दोस्तों प्याज की जो साइज़ है वो एक प्रकार की रखता है, यानी कि दोस्तों खेत के जितने भी प्याज है हमने लगा रखे हैं
तो सभी का साइज समान करने का काम जो करता है वो बोरान करता है। दोस्तों बोरान जो है प्याज की ज़्यादा अगर साइज हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बोरान का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंस है बोरान का प्याज की फसल में। वहीं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खाद है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पोटेशियम या पोटाश। दोस्तों जब हमारी फसल लगभग 70 दिन के आसपास पर जाती है तो वहाँ पर हमें पोटाश का उपयोग करना चाहिए या पोटेशियम का स्प्रे यहाँ पर करना चाहिए, ताकि दोस्तों उत्पादन अच्छा निकले, पौधे में पौधे की जो ग्रोथ है वो बनी रहे और एक अच्छा प्रोडक्शन के लिए पोटेशियम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों जब हमारी जो फसल रहती है जब सेकेंडरी अवस्था में यहाँ पर पहुँच जाती है, उसके बाद हम सभी किसान भाई को 05234 स्प्रे करने की सलाह देते हैं, जिसमें 34% पोटेशियम हमें देखने को मिल जाता है। सो किसान भाइयों ये कुछ जानकारियाँ थी जो प्याज फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आप सभी के साथ मैंने साझा की है। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों एक भी जानकारी अगर आपको इसमें से अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। सो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।